हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम आईसीआर के अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अभी कुछ सालों में आप जेआरएफ की एग्जाम ले लें, आप स्टेट एग्रीकल्चर की एग्जाम ले लें या आप एफओ की एग्जाम ले लें, इन सभी एग्जाम्स में आजकल अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के सभी अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कितना प्राइज मनी होता है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो आप उसे सही करें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले सभी अवार्ड की लिस्ट देखते हैं, फिर उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वसंतराव नायक अवार्ड, सेकंड इज स्वामी सहजानंद सरस्वती आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट, थर्ड वन इज सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूशन अवार्ड, फोर्थ वन इज रफी अहमद किदवई अवार्ड, नेक्स्ट इज पंजाबराव देशमुख विमेन साइंटिस्ट अवार्ड एंड द सिक्स्थ वन इज नेशनल एंड जोनल कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन से है, एनजी रंगा फार्मर अवार्ड फॉर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार और जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, आईसीआर नॉर्मन बॉर्लॉग अवार्ड, आईसीआर चैलेंज अवार्ड, और जो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है वो है आईसीआर अवार्ड फॉर टीम रिसर्च, फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग एआईसीआरपी अवार्ड, चौधरी चरण सिंह अवार्ड एंड द भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड। तो देखिए, इन टोटल 18 अवार्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अवार्ड जो है वो है हमारे पास वसंतराव नायक अवार्ड। देखिए, जो वसंतराव नायक अवार्ड होता है ना, वो मेनली ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए मिलता है कि ऐसे रिसर्चर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन ड्राईलैंड फार्मिंग में करते हैं तो उन्हें वसंतराव नायक अवार्ड दिया जाता है। इसमें कितना प्राइस मनी होता है, तो उसमें 1 लाख रुपीज़ का प्राइस मनी होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड। देखिए, इसका नाम क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट अवार्ड। तो हमें नाम से ही समझ में आ गया कि ऐसे साइंटिस्ट जो अपना कंट्रीब्यूशन एक्सटेंशन की फील्ड में देते हैं और अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती अवार्ड। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, एक्सटेंशन के लिए हुआ। ठीक है, अब इसमें कितना प्राइस मनी दिया जाता है, इसमें भी 1 लाख का प्राइस मनी मिलता है। ओके, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में ये अवार्ड किसको मिला था, तो ये डॉक्टर अजय कुमार शाह और डॉक्टर संचिता गराई को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको करंट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है, नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास सरदार पटेल अवार्ड। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, देखिए, सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूशन अवार्ड। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है कि जितने भी आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनमें जो बेस्ट होती है उसे कौन सा अवार्ड मिलता है, उसे मिलता है सरदार पटेल अवार्ड मिलता है। ओके, अगर इसका प्राइस मनी देखें तो इसको कितना मिलता है, 10 लाख कैश में मिलता है। ओके, तो ये अभी हमने कौन सा देखा, सरदार पटेल अवार्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड। देखिए, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड से अभी जेआरएफ में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये अवार्ड किसे दिया जाता है, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड का देखिए नाम क्या है, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस में भी जो अपनी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिसर्च करता है, ठीक है, तो उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड। और एट प्रेजेंट ये किसको दिया गया था, तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को दिया गया था। वो क्या है, डायरेक्टर ऑफ कजरी जोधपुर। ठीक है, कजरी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए। ओके, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड है ये एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस में जो बेस्ट या आउटस्टैंडिंग रिसर्च करता है तो उसे मिलता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ द अवार्ड में तो देखिए इसमें है ना 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है और इस अवार्ड में मेनली
4 अवार्ड्स होते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड्स के अवार्ड होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस में दिया जाता है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल एंड फिशरी साइंस, सोशल साइंस, तो इन्हीं सब फील्ड में अवार्ड्स दिया जाता है। और अगर आपसे प्राइस मनी पूछे तो वो कितना होता है, वो होता है 5 लाख रुपीस होता है। ओके, तो ये अभी हमने देखा रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है हमारे पास, दैट इज पंजाब राव देशमुख अवार्ड। अब इसका नाम देखते हैं, वो है पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट अवार्ड। नाम से ही समझ में आ गया, विमेन साइंटिस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, विमेन्स के लिए, कि ऐसी जो भी विमेन्स जो अपना आउटस्टैंडिंग वर्क करती है, आउटस्टैंडिंग रिसर्च करती है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, विमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, पंजाब राव देशमुख अवार्ड, ठीक है। अब इसमें प्राइस मनी की बात करें तो इसमें भी कितनी है, 1 लाख रुपीस, इसमें भी प्राइस मनी दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है हमारे पास, कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके अवार्ड। केवीके अवार्ड से हमको समझ में आ रहा है कि जो बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र होगा उसको ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस मनी देखे ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस मनी दिया जाता है। ओके, वो कितना दिया जाता है, 25 लाख रुपीस का इसमें प्राइस मनी दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये 25 लाख रुपीस का प्राइस मनी दिया जाता है तो उसमें जो 20 लाख होते हैं उसके कृषि विज्ञान केंद्र के उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना पड़ते हैं, जो 2 लाख होते हैं वो उनके स्टाफ को देने होते हैं, और जो बचे हुए 3 लाख होते हैं वो केवीके के स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें कितना प्राइस मनी दिया जाता है, इसमें 25 लाख का प्राइस मनी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर अभी हम इनसे पूछे, देखिए जो नेशनल ये जो अवार्ड है इसका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार। अब ये किसको मिला था, 2020 में फर्स्ट प्राइज मिला था कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी बिहार, सेकेंड प्राइज मिला था कृषि विज्ञान केंद्र कलबुर्गी कर्नाटका, और थर्ड मिला था कृषि विज्ञान केंद्र धार मध्य प्रदेश और कोरिया छत्तीसगढ़। ओके, तो ये 3 प्राइस अभी 2020 में मिले गए थे। मैंने आपको उसका प्राइस मनी में बना दिया, और उस प्राइस मनी को इनको कैसे स्पेंड करना है वो भी हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास एनजी रंगा फार्मर अवार्ड। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, एनजी रंगा फार्मर अवार्ड फॉर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। तो ऐसे जो भी फार्मर्स होते हैं जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में अपना इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, एनजी रंगा फार्मर अवार्ड। इसमें कितना प्राइस मनी दिया जाता है, तो इसमें 1 लाख रुपीस प्राइस मनी होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 में ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था श्री दीपेन कुमार शाह को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। इसका भी नाम देखते हैं, वो क्या है, लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि यंग साइंटिस्ट, जितने भी यंग साइंटिस्ट थे वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डेडिकेशन दिखाते हैं, तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। देखिए इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस रिसर्च इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड साइंस। एग्रीकल्चरल एंड अलाइड साइंस में जो भी बेस्ट डॉक्टरल थीसिस होती है उसके लिए क्या दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ठीक है। अब 2020 में ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस फील्ड में ये अवार्ड डॉक्टर विक्टर फणी को दिया गया था, एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में ये डॉक्टर ब्रजेश नारे को दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, ठीक है। अब इसका नाम पहले तो हम देखते हैं कि द नेम ऑफ द अवार्ड विल बी जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। तो देखिए नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो भी इनोवेटिव फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे इनोवेटिव फार्मर्स होते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि 2020 में ये अवार्ड किसे दिया गया था,
तो 2020 में ये अवार्ड दिया गया था डॉक्टर श्री धीरेन्द्र कुमार भानुभाई देसाई को दिया गया था, श्री शरण बासप्पा पाटिल को दिया गया था और श्री हरिमन शर्मा को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, और श्रीमती मनोरमा सिंह को भी ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। देखिए नॉर्मन बोरलॉग को हम सब जानते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में नॉर्मन बोरलॉग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनके नाम को ध्यान में रखते हुए हमें समझ में आना चाहिए कि अगर जो ऐसे साइंटिस्ट जो कुछ ऐसी रिसर्च कर दे जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, पाथ ब्रेकिंग हो, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? चैलेंज अवार्ड। देखिए इसका नाम क्या है? ICAR चैलेंज अवार्ड। देखिए नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर ICAR में मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी चैलेंजेस है, अगर कोई साइंटिस्ट उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं या उसकी कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ICAR चैलेंज अवार्ड। ये नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ़कीरुद्दीन अली अहमद अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम। ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम में जो भी साइंटिस्ट अपनी आउटस्टैंडिंग रिसर्च करते हैं तो उन्हें दिया जाता है फ़कीरुद्दीन अली अहमद अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में किसे दिया गया था तो 2020 में डॉक्टर थानुकू सैमुअल SK पेट्रो प्रिंसिपल को दिया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड होता है ना, वो किसके लिए दिया जाता है? टेक्निकल बुक्स के ऑथर को, ठीक है। बुक्स को कौन लिखता है? ऑथर। तो उन्हें कौन सा दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। पर यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड कि जो भी टेक्निकल बुक्स एग्रीकल्चर की अगर हिंदी में लिखी गई है तो उन्हें ये कौन सा अवार्ड दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास चौधरी देवीलाल अवार्ड। देखिए इसका नाम क्या है? चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए हम जानते हैं कि ICAR AICRP को रन करता है, तो जो बेस्ट AICRP होता है ना, उससे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? उन्हें अवार्ड दिया जाता है चौधरी देवीलाल अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है हमारे पास? वो है चौधरी चरण सिंह अवार्ड। देखिए चौधरी चरण सिंह अवार्ड का पूरा नाम क्या है? इट इज अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी बेस्ट जर्नलिज्म्स होते हैं एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वो दिया जाता है चौधरी चरण सिंह अवार्ड। अगर इसका नेचर देखिए, मतलब इसमें कितना प्राइज मनी दिया जाता है, तो वो 1 लाख रुपीज़ का प्राइज मनी इसमें दिया जाता है। वो चाहे मैगजीन्स हो, कोई अच्छी से आर्टिकल्स हो या कुछ भी हो, उससे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वो दिया जाता है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम। देखिए हम भारत रत्न की नहीं बात करें, हमने बात करी भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम अवार्ड। देखिए ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो जो भी आउटस्टैंडिंग टीचर्स होते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। देखिए जितने भी अभी तक हमने अवार्ड्स की बात करी है ना, हमने बात करी है एग्रीकल्चर फील्ड में वो जितने अपने बेस्ट होते हैं, ओके। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो आउटस्टैंडिंग टीचर्स होते हैं उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? उन्हें दिया जाता है भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने ICAR के सभी अवार्ड्स को डिस्कस किया, ठीक है, और हमने उसका प्राइस मनी देखा और 2020 में ये अवार्ड किसको दिया गया है ये भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है TG एग्री ऑफिशियल करके, जहाँ हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सकती है। आप हमें फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट भी है tgagri.weebly.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF बहुत प्रॉपर मैनर में मिलेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ पर भी विजिट कीजिए। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।